हेलो, इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक और बुक के बारे में जिसका नाम है बेसिक ऑर्गेनिक मेटेलिक केमिस्ट्री बाय गुप्ता एंड इलियास, बी डी गुप्ता एंड इलियास। ओके, सो ये वीडियो स्पेशली होगा फॉर दोज आर इन एमएससी एंड दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट एंड गेट। ओके, एमएससी के लिए है ये। दिस इज़ फॉर एमएससी बेस्ड, दोज आर स्टूडिंग एमएससी एंड दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट एंड गेट। ओके, तो फर्स्ट हम रीडर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कैसी बुक है। इफ़ यू आर एन एमएससी, इफ़ यू आर इन केमिस्ट्री रीडर, अगर मैं प्रेजेंटेशन वाइज की बात करूँ किस तरह से बुक को डिज़ाइन स्ट्रक्चर या प्रेजेंट किया गया है, तो इट इज़ अ गुड प्रेजेंटेशन। ओके, मीन्स स्ट्रक्चर जो मीन्स स्ट्रक्चर जिस तरह से प्रेजेंट किए गए हैं, कंटेंट जिस तरह से लिखा गया है, फॉन्ट जिस तरह से है, तो ओवरऑल इज़ अ गुड। ओके, नॉट वेरी गुड बट गुड, मैनेजेबल, यू कैन रीड, you can have this retain the interest while reading this book। अगर मैं कंटेंट की बात करूँ, कंटेंट भी इसका अच्छा है, एग्जाम्पल अच्छे हैं। ओके, एग्जाम्पल अच्छे हैं इसके। बुक आप इसमें से क्वेश्चंस नेट और गेट में आते रहते हैं। अगर मैं रीडर पॉइंट ऑफ व्यू देखूँ, कंटेंट वो भी अच्छा है। आपको एक्स्ट्रा मीन्स अगर मैं बाद कंटेंट की बात करूँ, मैं बाद में डिस्कस करूँगा, तो उसमें आपको पता चलेगा कौन से चैप्टर्स एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से आप डायरेक्टली पढ़ सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट है। लैंग्वेज भी अच्छी है, मीन्स अगर आपने अजय कुमार पढ़ी है ओएमसी की, तो वो इतनी डिफ़िकल्ट नहीं जाएगी। तो मेरा फर्स्ट सजेशन होगा, अगर आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो पहले अजय कुमार की ओएमसी पढ़िए, आपको एक आइडिया आ जाएगा ओएमसी में क्या क्या होता है। देन गो फॉर दिस बुक। ओके, थोड़ी लैंग्वेज में इसके बोलूँगा अजय कुमार से थोड़ी स्लाइटली हायर लेवल है, डायरेक्टली मीन्स अदर इंटरनेशनल ऑथर जैसी नहीं, इंडियन ऑथर है तो उनकी लैंग्वेज जो इंडियन स्टूडेंट को समझ आएगी उस तरह से, तो लैंग्वेज भी अच्छी है। तो ओवरऑल मैं इसको बोलूँगा एक अच्छी बुक है ओएमसी के ऊपर, बिकॉज इसका टाइटल ये बेसिक ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। तो आपके बीएससी के लिए जो ऑर्गेनोमेटेलिक होता है, आपके एमएससी के लिए ऑर्गेनोमेटेलिक होता है, इसमें कवर किया गया। तो यू विल गेट गुड आइडिया अबाउट द बेसिक ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। ओके, तो ये मेरा ओवरऑल आइडिया था। अच्छी बुक है, आप पढ़ सकते हो, आपका इंटरेस्ट इस बुक में बना रहेगा स्टार्ट टू एंड। ओके, मोस्ट स्टार्टिंग का चैप्टर आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट है, आप स्किप कर सकते हैं, आप डायरेक्टली सेकंड चैप्टर से ही पढ़ सकते हैं। अभी हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, और ये चैप्टर ये बुक एग्ज़ाम के लिए अच्छी है कि नहीं, अगर आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे मीन्स हिस्ट्री बताई गई है ओएमसी कंपाउंड्स की। ओके, हिस्ट्री के बारे में बात किया गया है एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट। तो यू कैन स्किप दिस चैप्टर फॉर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपका नेट और गेट, बिकॉज 18 इलेक्ट्रॉन रूल के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। देन यू हैव मेटल कार्बोनिल, जिसके ऑलरेडी इसके ऊपर नेट गेट जैम में भी क्वेश्चन आते हैं, तो पूरा चैप्टर पढ़िए। ओके, स्पेशली रिएक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, स्टार्टिंग वाला पार्ट रिएक्शंस ऑफ मेटल। यहाँ पे आईआर के बारे में बात किया गया है, बॉन्डिंग मोड्स में आईआर के बारे में बात की गई है, तो इसके बारे में देखिए सिमेट्री और ये वाला पार्ट। ओके, तो पूरा चैप्टर करिए। नेक्स्ट है न्यूट्रल अगर स्पेक्टर कार्बिन के ऊपर चैप्टर से एन हाइड्रोसाइक्लिक कार्बिन्स एंड लिगैंड फॉस्फिन। ये चैप्टर मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, बट ये आप पढ़ सकते हो बिकॉज इसमें जो एग्जाम्पल्स है, अगर इसके जो एग्जाम्पल्स है उसका आपको आइडिया लगेगा कि कौन से टाइप के लिगैंड्स होते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में और कौन से टाइप के कार्बिन्स होते हैं। ओके, तो इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, तो आप इसको गो थ्रू करिए एक बार, सो विल गेट आइडिया ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉस्फिन लिगेंड एंड कार्बिन लिगेंड। सिंस फॉस्फिन कार्बिन स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है अल्कीन और अल्काइन के लिगेंड्स के बारे में। तो ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट, ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर नेट एंड गेट। ओके, इसमें सब रिएक्शन से अल्किन की बॉन्डिंग है, सिंथेसिस ऑफ अल्किन है। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर है कार्बिन और कार्बाइन, जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं नेट और गेट में, मीन्स फिशर कार्बिन, श्रॉक कार्बिन, यहाँ पे मिलेगा आपको फिशर कार्बिन है। नेक्स्ट इज दिस श्रॉक कार्बिन के बारे में बताया गया, रिएजेंट्स के बारे में, कार्बिन बेस्ड रिएजेंट के बारे में। ओके, देन कार्बाइंस भी है, तो ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज अल्काइल। ओके, तो ये चैप्टर आप पढ़ सकते हो, इसमें आपको थोड़ा सेलेक्टेड ही पढ़ना है, बहुत सारा इसमें दिया है नेट और गेट के लिए, तो यहाँ से पढ़िए। स्पेशली बीटा हाइड्रा एलिमिनेशन आप पढ़ सकते हो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सीपी बेस। तो सीपी में आपको मेन फेरोसिन पढ़ना है इसमें। ओके, बहुत सारा एक्सेसरीज है, सॉल्ट्स रिएजेंट,
देन CP5 इतना ज़रूर, लेकिन ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, साइक्लो इंटू ब्यूटाडाइन, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मिंगोस रूल, ओके, DMG रूल। तो इसमें आपको सेलेक्टेड पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए। तो ये चैप्टर पूरा मत सेलेक्टेड ही पढ़िए, इस चैप्टर में से कंटेंट कौन से कंटेंट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं वो पर देखिए, देन ये चैप्टर पढ़िए। इसमें एक्स्ट्रा भी पार्ट है फेरोसिन की रिएक्शंस, और वो आप स्किप कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट चैप्टर जो कि बेसिक रिएक्शंस इन ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री है, ओके। तो इसमें ये पूरा चैप्टर आपको करना पड़ेगा, बिकॉज सब रिएक्शन से रिडक्टिव एलिमिनेशन, माइग्रेटरी इंसर्शन, ऑक्सीडेटिव, तीनों दिया, और तीनों का कंटेंट भी अच्छा है, ओके, एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है लिगैंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ फ्लक्सनलिटी, जिसके ऊपर नेट गेट में 4 मार्कर और 2 मार्कर आते रहते, बिकॉज इसमें फ्लक्सनलिटी की बात की गई है, मतलब आपके NMR के बारे में बात की गई है। तो यहाँ ये पॉइंट, इस पॉइंट से आपका मेन स्टार्ट होता है, स्टीरियोकेमिकल नॉन रिजिडिटी ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो इस पॉइंट से आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, ओके। देन नेक्स्ट है मेटल क्लस्टर, ऑब्वियसली वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ नेट एंड गेट एग्जाम, मेटल क्लस्टर पूरा। इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक मिलेंगे जो और अजय कुमार में नहीं, जैसे कैपिंग रूल क्या है, मिंगो रूल क्या है, स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर का, देन है कार्बाइड क्लस्टर, सिंथेसिस कार्बोनिल क्लस्टर, ये भी है। वेट जो अजय कुमार में क्या दिया, LNCC दिया है, HNCC के बारे में दिया है, और वेट रूल के बारे में दिया, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ओके। देन आइसोलेबल एनोलॉजी भी दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर आप स्किप कर सकते हैं बिकॉज इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया है, लेकिन इसमें से मैं रिकमेंड करूँगा ये आप करके जाइए, TON, टर्न ओवर फ्रीक्वेंसी नंबर, और टर्न ओवर नंबर एंड टर्न ओवर फ्रीक्वेंसी, ओके। ये इसमें सिर्फ कैलकुलेशन कैसे TON और TOF कैलकुलेट करते हैं, बाकी चैप्टर आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका विल्किंसन के ऊपर है, मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के ऊपर है, ओके। और इसके ये चैप्टर भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, असिमेट्रिक सिंथेसिस, असिमेट्रिक हाइड्रोजन ट्रांसफर, यू कैन स्किप फॉर दिस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ओके। हाइड्रोसेनेशन, हाइड्रोसिलेशन, ओके। बस इसके रिएजेंट आप देखिए कौन से रिएजेंट यूज़ करते हैं, मे बी ये मैच द कॉलम में आ सकता है, ओके। तो मैं इसको रेकमेंड करूँगा आपके, इसके रिएजेंट देखिए बस कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, बाकी तो पूरा चैप्टर मीन्स ये वाला पार्ट भी करना है, ये वाला पार्ट भी करना है। नेक्स्ट है हाइड्रोफॉर्मुलेशन, जिसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपको पूरा चैप्टर करना पड़ेगा, ओके। देन ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है नेट और गेट के लिए, जिसमें कैटिवा प्रोसेस, मोन्सेनेटो प्रोसेस, वैकर प्रोसेस, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। देन मेथाटीसिस, इस चैप्टर को आप बस इसके एग्जाम्पल करिए, ओनली एग्जाम्पल्स, सिंस मेथाथीसिस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछा नहीं जाता जनरली, ओके। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेथाथीसिस पूछा जाता है, तो इसमें सिर्फ एग्जाम्पल करिए नेट और गेट के लिए, मीन्स ग्रब कैटलिस्ट क्या होता है, और ग्रब के कैटलिस्ट क्या है, स्रॉक कैटलिस्ट क्या है, इसमें ये करिए, और इसके रिएक्शंस करिए, इसमें एग्जाम्पल्स, ओके। नेक्स्ट है पैलिडियम बेस कैटलिस्ट, ये चैप्टर मैं रिकमेंड करूँगा, मीन्स MSc और BSc में जिनको थेरी एग्ज़ाम के लिए है ये चैप्टर है वो पढ़ सकते हैं, बिकॉज दूसरे भी पढ़ सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट इसमें जो एग्जाम्पल है विदाउट स्टीरियो केमिस्ट्री, विथ स्टीरियो केमिस्ट्री आप इसमें इतने एग्जाम्पल है नहीं ज़्यादा, ओके। स्टीरियो केमिस्ट्री में डायरेक्ट है, लेकिन आप इसको आप पढ़ सकते हो, अगर आप नेट गेट के लिए पढ़ के जा रहे हो तो भी वेल एंड गुड, ओके। बस आपको ये पता होना चाहिए कौन से रिएक्शन में क्या होता है, बिकॉज बहुत सारे इसमें रिएक्शन कवर किए गए, लेकिन स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत जगह मेंशन की नहीं गई है, तो इसके लिए आप ऑर्गेनिक के लिए अगर ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो यू कैन गो थ्रू वन टाइम, ओके। नेक्स्ट चैप्टर यू कैन स्किप, इफ़ यू वांट टू रीड यू कैन रीड, ओके। पॉलीमराइजेशन है और ओलिगोमराइजेशन है, लेकिन इसमें 2 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपके, एक जिगलर नाटा कैटलिस्ट है और एक शेल प्रोसेस है, ओके। ये एग्ज़ाम के लिए आपके मीन्स एग्ज़ाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, जिगलर नाटा या फिर आपके शेल प्रोसेस, ओके। तो ये चैप्टर में से भी सिलेक्टेड पढ़ना है। नेक्स्ट है फेरोसिन, तो इसको भी फेरोसिन तो नेट में आता ही है, ओके। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर नेट एंड गेट। तो फेरोसिन में आपको बस बेसिक रिएक्शंस पढ़ने, फेरोसिन की स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन सा कॉन्फॉर्मेशन में क्या पॉइंट ग्रुप होता है, D3 D5H होता है कि D5D, इतना ही पढ़ना है, ओके। बहुत सारा इसमें एक्स्ट्रा दिया है, अननेसेसरी मत पढ़िए, स्टार्टिंग वाला पार्ट पढ़ेंगे तो भी सफिशेंट है। देन नेक्स्ट है ऑर्गेनोमेटेलिक पॉलीमर, यू कैन स्किप दिस चैप्टर इफ यू आर इंटरेस्टेड, यू कैन रीड दिस चैप्टर, ओके। एग्जाम के लिए इतना इसको रेकमेंड नहीं किया जाएगा। और बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इसमें आपको बस B12 ही पढ़ना है, बिकॉज बाकी सब चैप्टर आप देखिए ड्रग्स के ऊपर है मोस्ट ऑफ, तो ये नेट और गेट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, विटामिन B12 के रिएक्शंस, ओके। ये वाला, ये पूरा पार्ट पढ़ सकते हैं विटामिन B12 वाला,
तो ये था रिगार्डिंग माय रिव्यू रिगार्डिंग ऑर्गेनोमेटल केमिस्ट्री बाय गुप्ता एंड इलियास। ओके, आप देख सकते हैं मोस्ट ऑफ टॉपिक आप एग्जाम के लिए पढ़ सकते हो, एक दो टॉपिक आप छोड़ सकते हो, लाइक पॉलीमर है आपका, फेरोसिन वाला पार्ट भी आप मोस्ट ऑफ चैप्टर छोड़ सकते हो, बस फेरोसिन का स्टार्टिंग का पार्ट पढ़िए। देन मेटाथीसिस में भी सिर्फ एग्जाम्पल पढ़िए, पॉलीमराइजेशन भी सिलेक्टेड पढ़ना है, तो 3-4 चैप्टर में से सिलेक्टेड पढ़ना है आपको। बाकी मोस्ट ऑफ टॉपिक्स है 15 नियरली 15 चैप्टर आपको करने पड़ेंगे। तो पूरी बुक पढ़ने के बाद मैं बता सकता हूँ कि आप एग्ज़ाम ये अगर नेट और गेट के लिए एक इम्पॉर्टेंट बुक है। तो मैंने थंबनेल में डाला था, इट इज़ अ गुड इनफ फॉर नेट एंड गेट, इट इज़ मोर देन सफिशेंट फॉर योर नेट एंड गेट। ओके, बहुत अच्छी बुक है, इसमें रेफरेंसेस भी दिए, आप रेफरेंस भी कर सकते हो। ओके, तो ये था रिव्यू रिगार्डिंग माई बुक ऑफ ऑर्गेनोमेटल केमिस्ट्री बाय गुप्ता एंड इलियास। आप इसको ज़रूर पढ़िए अगर आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। अगर थ्योरी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको ओएमसी में इंटरेस्ट है, आपको आगे पढ़ना है इसमें क्या क्या होता है, तो इसके लिए भी रिकमेंड है। तो ये रिव्यू था मेरा रिगार्डिंग दिस बुक। अगर आपको वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।